Assalamualaikum, this is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine. चालबाज इतनी चालें चली जा रही हैं. अभी हमने सबसे जो यंगेस्ट कपल था उस फैमिली का उनको इंटरव्यू किया था. लेकिन अब आजकल ना आयज़ा और ईशल के बहुत मसले हो रहे हैं. अब ईशल के घर की जो उनकी जो अम्मा उन्होंने मेड भी भेज दी है. अब डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे और आशिर साहब जो चेंज हुए हैं ना, इस पे मुझे लगता है कि गुफ्तगू करने की ज़रूरत है. तो हमने सोचा कि हम आशिर और ईशल को स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और हम इनके साथ भी कुछ गपशप करते हैं. तो आई हैव जोहा तौकी एंड हमाद शोएब विद मी इन द स्टूडियो एंड वी विल बी टॉकिंग टू देम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? हम सही हैं, आप बताएं कैसी हैं? बहुत अच्छी. एंड आई एम रियली हैविंग फन वाचिंग बोथ ऑफ यू. Thank you so much. ईशल एंड आशिर Means a lot coming from you. नहीं, मज़ा आ रहा है. और जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी कि आई थिंक जो आप लोगों का कपल है ना, उसकी डायनामिक्स इज रिलेटेबल टू टुडेज कपल. यू नो, लव मैरिज है ईशल, यू नो, एंड वी वांट टू सी अ गर्ल लाइक ईशल जो बिल्कुल ही मॉडर्निज्म में अपने चीज़ों को नहीं भूली. वो अपना बैलेंस, यू नो, अपना विजडम यूज कर रही है कि नहीं, मैं सब लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर सकती. ओके, आयज़ा भाभी को मैं बता थोड़ा सा मार खा के थोड़ी सी उसको इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है. हो गई है. हाँ. लेकिन यस, शी डिड अडैप्ट. सो द डायनामिक्स आर वेरी रिलेटेबल. एंड आशिर साहब एक दो जगह फिसलते हैं. आशिर साहब, अच्छा, ऑनेस्टली मैं अगर मेरी आप राय लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डू नॉट सपोर्ट आशिर कि जो अभी सिचुएशन में कर रहा है, बट ही इज लाइक अ सैंडविच राइट नाउ. वो घर वालों की तरफ से भी पिसा जा रहा है बिकॉज ही कांट से नो टू हिज फादर और हिज ब्रदर. इतना प्यार किया उन्होंने, घर में माँ नहीं थी, माँ की तरह पाला बाप ने, भाई ने बहुत टेक केयर की, और फिर शादी हो गई. अब वो अपने बाप और अपने भाई के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता. बट सिमिलरली जब उसके फादर इन लॉज को बुलाते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं तो वहाँ पे भी उसने कोई रूडनेस नहीं दिखाई. ही वाज वेरी फाइन. उसने बात सुनी, आगे से जवाब नहीं दिया और उनको शोटी देके गया कि आई विल डू माय बेस्ट टू सपोर्ट ईशल. तो वो एक बड़ा अच्छा लड़का है, तमीज़ वाला लड़का है. अभी बहुत फंसा हुआ सिचुएशन में, बट मैं आपको ये शोटी देता हूँ कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा. डोंट वरी. मुझे तो बहुत मजा आया जो ईशल के अब्बा ने उसको बुला के डांटा ना. मैंने कहा यार ये अच्छा किया. उन्होंने कहा भाई ये चलेगा नहीं, ईशल वापस आ जाएगी. वो नहीं तो ऐसे. लेकिन आप ये देखें कि अगर आशिर की जगह कोई ऐसा लड़का होता जो कि टॉक्सिक होता है, रेड फ्लैग होता, तो वो आगे से जवाब देता. वो घर वालों के सामने चुप रहता, लेकिन अपने फादर इन लॉ को कहता जी बेटी दी है तो मैं बताता हूँ आपको. बट वो ऐसा नहीं था. बहुत पॉजिटिव है, बहुत हम्बल है और ईशल से बहुत प्यार करता है. इसको कहते हैं अपना मंजन बेचना. इसी बात पे अच्छा, तो आप तो काफी अरसे से काम कर रहे हैं और आपका ये सेकंड ड्रामा है. काफी अरसे से, मैं 15 साल से कर रहा हूँ. 4 साल उसको यंग कहते हैं, प्लीज उसको मजाक कर रहा हूँ. बट एज कंपेयर्ड टू जोहा तो Yeah, अच्छा, लास्ट हमने कब इंटरव्यू किया था? 2021 के मिड में. यस, सो दिस इज 2025 की End. भाई यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. एजिंग इज ग्रेट. इट्स नॉट एज. मैंने की एज की मैं भी 12 साल का था जब मैंने काम शुरू किया था. मेरी एजिंग की कहीं बात नहीं कि मैं तो कह रही हूँ माशाल्लाह दैट यू हैव Thank you so नाउ much. इट्स अ पोर्टफोलियो. आप तारीफ कर रही हैं, इट मींस अ लॉट टू मी, सीरियसली. या कि मैं कह रही हूँ कि बिकॉज़ आप लोग बहुत इस चीज के प्रोफेशनल हैं, आप इस चीज को बहुत सही तरह देखते हैं. तो अगर आप करें, मींस अ लॉट टू मी. नहीं, आपका बड़ा लंबा जर्नी है. आई थिंक यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड माशाल्लाह से अब और वही होता है वो जर्नी के बाद जब आप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो सारी स्ट्रगल ना इट गेट्स टुगेदर, यू सी द रिजल्ट्स ऑफ दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक दैट्स हैपनिंग. अल्लाह का बहुत करम. और इस मुझे लग रहा है इस रोल में आप ज्यादा नजर भी आ रहे हैं. जी. सो इट्स नाइस. हां, अच्छी बात है. तो इस सेंस में मैं थी. बट आपा शमीम आपका पहला ड्रामा था जी. एंड दिस इज योर सेकंड ड्रामा. यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह, बोथ ऑफ यू, यू नो, सो इट्स नाइस. अच्छा, तो पहली मुलाकात इधर आपके सेट पे हुई, कैसे मिले आप लोग, कैसे पता चला दैट वी आर ऑपोजिट? मैं आपको बताता हूँ. मुझे वन फाइन डे बिग बैंग कॉल्ड मी. उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफर की चालबाज के नाम से. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, भाइयों की कहानी है, और जो आशिर है ही इज़ द मेन लीडिंग हीरो. आशिर और ईशल के राउंड अबाउट ये सारी स्टोरी घूमेगी और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम्हें करना चाहिए. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, देन आई गॉट टू नो कि बिल्कुल ये सही बात है कि आशिर और ईशल की कहानी, उनकी मोहब्बत है, रोमांस है, बहुत कुछ है. और इस कैरेक्टर में प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसकी ट्रांजिशन है, जो ज़िंदगी में इसके हर्डल्स आएंगी, वो सब कुछ इसमें हम अभी पोर्ट्रे करेंगे आगे जाके. तो मुझे बताया गया कि वी आर कास्टिंग अ न्यू कमर, जोहा तौकीर ऑपोजिट यू. मैंने जोहा काम नहीं देखा हुआ था, तो आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि नए लोगों के साथ आपको होता है कि यार आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं समझ नहीं आता. बट ऑप्शंस दो. माय मदर, मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया. मैंने कहा अम्मी से मुझे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, उसमें न्यू कमर एक ऑपोजिट मेरे कर रहे हैं, तो क्या मैं करूँ ना करूँ.
तो अम्मी ने फिर जब मैंने उनको इसकी पिक्चर भेजी बताया तो मैंने कहा शी इज सो गुड, मैंने उसका काम देखा हुआ है, आपा शमीम के नाम से उसका प्रोजेक्ट था एंड शी इज रियली गुड एंड शी इज सो फॉन्ड ऑफ हर। तो उनका ये सजेशन था एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया और हमारा कपल बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, पीपल आर लविंग इट। अम्मा ने बचा लिया, वरना मैं क्या करती, मेरी लाइफ का मेजर इवेंट रह जाता है। नो आई एम बीइंग ऑनेस्ट। नहीं, मैं एक्चुअली सवाल यही था कि बहुत से लोग जो होते हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यार न्यू कमर के साथ, लेकिन वो खुद ही आपने ऑनेस्टली बता दिया कि आपको रिजर्वेशंस थी। हाँ, मैं सोच रहा था करूँ ना करूँ, बट मेरी अम्मी ने कहा कि यार शी इज सो गुड, उन्होंने इसका काम देखा तो मैंने नहीं देखा था, बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट, व्हेन आई वर्कड विद हर, आई गॉट टू नो शी इज अमेजिंग। पहली कब मुलाकात हुई डायरेक्टर के साथ? आप मिले सेट पे, पहले सीन में मिले? मेरा पहला इंटरेक्शन हमाद से वाज ऑन सेट। तो कैसे बैठे थे हमाद? आके मिले आपसे कोने में? नहीं, मैं बहुत ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत हूँ लाइक, मैं इंटरव्यू मेकअप में, आई वाजंट शूटिंग दैट डे, हम लोग बनाने जा रहे थे सेट। तो मेरी मीटिंग हुई, तो आई वेंट टू द सेट, हम लोगों ने लुक बनाई, मैंने सिर्फ हमारे डायरेक्टर को लुक दिखानी थी कि ये बना रहे हैं हम, दिस इज इन माय माइंड, और हमने अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा सेट पे आ जाओ, हम यहीं पे मेकअप आर्टिस्ट है, सीन्स हो रहे होंगे, यू गेट रेडी एंड विल सी द लुक। तो आई वाज गेटिंग माय हेयर मेड, आई कम इनटू द मेकअप रूम और ना 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ईमान और हमाद। अच्छा, मैंने सबको सलाम किया, मैं बहुत ना ऐसी लाउड हूँ, तो मैं एंटर होती हूँ तो मैं सामने को सबसे सलाम करके ना मैं चली गई मेकअप चेयर पे बैठने के लिए। थोड़ी देर बाद ना अब सब चले गए, तो ये हमाद अकेला बैठा हुआ था। तो मुझे आके कहते हैं आपने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है? मैंने कहा जी। यू हैव नो आइडिया कौन है? नहीं, मुझे पता है हमाद, मतलब मुझे पता था। क्या मैं चला? ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है। मैंने तो गूगल किया, शी सेड इट लाइक दैट कि क्या तो मैंने कहा एज इफ शी पता ही नहीं था। तो अच्छा, अब ना आके बैठे उसने कहा आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है? तो दिस इज माय थिंग कि मैं स्क्रिप्ट पढ़े बगैर सेट पे नहीं जाती। तो मैं सेट पे, मैंने कहा ये मुझसे क्यों इस तरह पूछ रहे हैं, कि उन्होंने मुझे इस तरह क्यों कह दिया कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है? तो मैंने कहा जी पढ़ी हुई है। मैंने कहा कितनी पढ़ी हुई है? मैंने कहा जितने एपिसोड्स आए सारी। फिर मैंने कहा आपने कितनी पढ़ी हुई है? फिर मैंने कहा मैंने तो भी, अच्छा सारे पढ़ लिए? मैंने 15 पढ़े हुए थे, 15-20। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, फिर हमारी बात हो रही है, देखो आप ना बस सीन याद कर लेना, लाइंस का देख लेना, केमिस्ट्री मेरे पे छोड़। सीरियसली? और मैंने तो झूठ बोल रही है, अल्लाह की कसम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मैं तो एक्सप्रेशंस ऐड कर रही हूं, बट इसमें बहुत नाइस है। आप टेंशन ना लेना, हम केमिस्ट्री बना। मैंने इसको ये जरूर कहा होगा कि यार हम लोग लाइंस करके जाया करेंगे सीन के अंदर और केमिस्ट्री को डेवलप करेंगे, ये कह सकते हैं। कमर है जो सोच रही है, पहले आपने बोला केमिस्ट्री की फिक्र नहीं करना, मैं कर लूंगा, फिर आपने बोला हम दोनों केमिस्ट्री बनाने के। कौन सी स्टेटमेंट? देख थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री, ये तो देखें ना, केमिस्ट्री ये मेरे पे छोड़ दो, वो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, बट ऑब्वियसली कोई ये तो नहीं कहेगा। नहीं, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, थैंक यू, आई एम हैविंग फन। भाई तभी मजा आएगा ना, और बोरिंग सी एग्जैक्टली। आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फिर आगे कंटिन्यू। बहुत तमीज से सब कुछ हो रहा था बिफोर एनीबॉडी बैटिंग, बट ही सेड कि लाइंस देख लेना तुम और सीन को बस कंसंट्रेट कर लेना, स्क्रिप्ट पढ़। मैंने इसको अभी एक मूवी बहुत वायरल हुई थी अभी, सयारा, तो उसमें न्यू कमर्स थे, उनका पेयर बहुत हिट हुआ था, तो मैंने उसको सजेशन दी, मैंने कहा कि जुहा वो सयारा मूवी है, इसमें बिल्कुल न्यू कमर्स है लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत है, मूवी शायद इतनी स्टोरी वाइज बहुत स्ट्रांग ना हो बट इट्स रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री। तो हम दोनों केमिस्ट्री इस तरह की बनाएंगे कि पीपल विल लव आवर केमिस्ट्री, और वही हो रहा है। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर लाइक सो मेनी फैन पेजेस, मेरे अपने फैन पेजेस, एडिट पेजेस, दे आर मेकिंग सो मेनी रील्स, इतनी, एंड इट टेक्स अ लॉट। मैं सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया कहूँगा, जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं जो एडिट पेजेस हैं, दे आर मेकिंग सो मेनी रील्स, पे इतनी मेहनत लगती है। आप देखें, एडिट करना, म्यूजिक लगाना, ट्रांजिशन करना, इट टेक्स अ लॉट। तो हम लोग काम किसके लिए करते हैं? हम लोग करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने, हमें प्यार दे, तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या गिफ्ट हो सकता है। सो इट गोज टू ऑल ऑफ यू। तो हाँ, क्या बात हो रही है? केमिस्ट्री। तो मुझे कहा कि हम केमिस्ट्री पे, अच्छा, सो आई टुक इट वेरी नॉर्मली बिकॉज़ ये बात सारी नॉर्मल हो रही थी बिफोर एनीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा, मैं चुप हो गई कि यू नो अब इन्होंने काम नहीं देखा हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहा चलो सीन्स तो होंगे ना, सीन्स पे देखी जाएगी। फिर हमने पहला सीन किया एंड इट वाज आवर फर्स्ट सीन एंड इट वाज अ सेमी रोमांटिक सीन, इट वाज अ वेरी प्लेफुल सीन। उसके बाद मुझे कहते हैं यार तो अच्छा था।